नमस्कार। खबरें अभी तक पर मैं गगन नारंग आप सबका स्वागत करता हूं और साथ ही शुक्रिया भी, क्योंकि आपके प्यार और विश्वास ने हमें हरियाणा व हिमाचल में नंबर 1 होने का सौभाग्य जो बख्शा है। चीन के वुहान से निकला कोरोना नाम का विनाशकारी वायरस चीन के गले की फांस बनता जा रहा है। भले ही वहां कोरोना के मामले ना हो, लेकिन वहां से निकले कोविड-19 की वजह से दुनिया के सामने बेनकाब होने से बचने के लिए नए नए पैंतरे चीन आजमाने लगा है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे वार और पलटवार ये सोचने पर मजबूर करने लगे हैं कि क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। अमेरिका जहां चीन को दुनिया भर में हो रही मौतों का जिम्मेदार बताते हुए इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रहा है, तो वहीं चीन अब अपने हथियारों के दम पर सुपर पावर अमेरिका को डराने की कोशिश करने में जुटा है। स्पेशल डेस्क से मेरे सहयोगी रजत राणा की यह रिपोर्ट जरा देखिए। चीन की घेराबंदी के लिए कई देश इकट्ठा हुए तो चीन अब छटपटाने लगा है। जो देश कभी खामोशी अख्तियार किए हुए थे वो भी अब ड्रैगन के खिलाफ खड़े हैं और चीन के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। मगर इसमें सबसे ज्यादा हमलावर अमेरिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों से विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की तरफदारी में लगा है और अब अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को सबसे बड़ी धमकी दे डाली है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग अस्थायी तौर पर बंद की थी, लेकिन अब अमेरिका ने यह धमकी दी है कि अगर 30 दिन के भीतर जांच नहीं हुई तो स्थायी तौर पर WHO की फंडिंग बंद कर दी जाएगी। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ड्रैगन अब अपने जंगी बेड़े के दम पर अमेरिका को डराने में लगा है और अब ये कोरोना वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। किलर कोरोना की तबाही तो दुनिया देख ही रही है, लेकिन अब यही वायरस दुनिया के खात्मे की वजह भी बनने वाला है। दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। सुपर पावर अमेरिका ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए बेताब है, लेकिन अब इस लड़ाई में तीसरी बड़ी महाशक्ति रूस भी कूद गया है और चीन का हिमायती रूस अब अमेरिका को आंखें दिखाने लगा है। WHO की सालाना बैठक दुनिया का सबसे बड़ा दंगल बन गई। अब तक आम तौर पर चुप रहने वाले रूस ने डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना दी है। दरअसल ये बार अमेरिका की चिट्ठी पर ही चला है, जिसमें अमेरिका ने WHO के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे। Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. And this country pays them almost $500 million a year, and China pays them $38 million a year. And whether it's a lot or more, it doesn't matter. It's still, they shouldn't be making excuses when people make horrible mistakes, especially mistakes that are causing hundreds of thousands of people around the world to die. I think the World Health Organization should be ashamed of themselves. अब सवाल WHO की भूमिका पर है तो रूस की तलखी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर चीन पर फिर से निशाना साधा। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान चला रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि सुस्त जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ में जीत जाए। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि चीन की तरफ से प्रवक्ता मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। वे उस दर्द और नरसंहार से ध्यान हटाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप पर दुष्प्रचार हमला एक अपमान है। अब कई देशों के WHO और चीन के खिलाफ एकजुट होने के बाद WHO को खुद चीन के खिलाफ जांच का ऐलान करना पड़ा, लेकिन इसमें भी ड्रैगन अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि चीन अपनी वुहान की लैब को जांच के लिए नहीं खोलेगा। जांच एजेंसियां महज मार्केट में जाकर कोरोना की उत्पत्ति के तथ्य जुटा सकती हैं। ऐसे में अब अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया का बड़ा धड़ा अलग हो सकता है। इसलिए अब रूस और चीन अमेरिका पर दबाव बनाने में लगे हैं। स्पेशल डेस्क से रजत राणा, खबरें अभी तक। हिंदी चीनी भाई भाई की बात करने वाला चीन शुरू से ही चालबाज रहा है।
यही राग अब उसने रूस के आगे अलापते हुए कि रूसी चीनी भाई भाई कहते हुए वो हासिल कर लिया जो वो चाहता था। चीन अमेरिका को नहीं सुहाता और रूस को अमेरिका फूटी आंख नहीं भाता। अब चीन के साथ एक बड़ी महाशक्ति खड़ी है यानी रूस। इस बात से अमेरिका के माथे पर बल हैं तो चेहरे पर चिंता भी, क्योंकि रूस को हल्के में लेना उसे भारी पड़ सकता है। क्या ये आपको इशारा तो नहीं लगता उस घातक वर्ल्ड वॉर का जो आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी ओर खींच रही है? अमेरिका रूस के टकराव को तो पूरी दुनिया देख ही चुकी है। कभी सीरिया में वॉर पर तो कभी ईरान में न्यूक्लियर हथियार पर, दोनों में मतभेद रहे हैं। लेकिन आज भी रूस और अमेरिका टकरा जाते हैं। कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये कहावत अमेरिका बनाम चीन रूस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। चीन को अमेरिका सुहाता नहीं और रूस अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है। यही कारण है कि चीन रूस को हर संभव सहायता देता है। अब अमेरिका पर पलटवार के लिए दोनों तैयार हैं। अपने पुराने दोस्त को घिरता देखा तो रूस भी आगे आ गया। अमेरिका की तमाम पाबंदियों के बावजूद रूस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करता है। 2011 में नागरिक आंदोलन को कुचलने में रूस ने सीरिया की मदद की थी, जिससे अमेरिका और रूस में घमासान मच गया था। अमेरिका से मतभेद की वजह से चीन 2012 तक WTO से नहीं जुड़ा। 2012 में रूस ने अमेरिका की एक एजेंसी को देश निकाला दे दिया था। आरोप थे कि रूस में स्थित ये अमेरिकी एजेंसी रूस की राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर रही थी। कोल्ड वॉर के दौरान भी इन देशों में टकराव की स्थिति रहती थी। डेमोक्रेटिक देश और कम्युनिस्ट देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, और जब तक सोवियत यूनियन पूरी तरह से खंडित नहीं हो गया तब तक इन देशों में ये शीत युद्ध चलता रहा। हालांकि पुतिन और ट्रंप की आपस में बनती भी रही है, लेकिन जब भी ताकत की बात आती है तो दोनों देश एकड़ी पर उतर आते हैं। और अब चीन के साथ आकर रूस ने अमेरिका को एक बार फिर से ललकार दिया है। स्पेशल डेस्क से रजत राणा, खबरें अभी तक। अगर वायरस पर वर्ल्ड वॉर होती है तो कौन सी महाशक्ति किस पर भारी पड़ेगी, और किस महाशक्ति के पास ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जो पूरी दुनिया को तबाह करके रख सकते हैं? लेकिन अगर इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो तबाही का मंजर ऐसा भयावह होगा कि यकीन मानिए उस पर रोने के लिए या उसका जिक्र करने के लिए शायद कोई बचे ही ना, यानी महाविनाश, महाविध्वंस। अमेरिका और चीन के बीच तीसरे विश्व युद्ध की हलचल शुरू हो चुकी है। दक्षिण चीन सागर का एक आइसलैंड जो सबसे विवादित है, उस पर अब अमेरिका चीन को धमकाने लगा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर का 30 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया विवादित है। इस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान दावा करते रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। इतना ही नहीं, वियतनाम भारत को यहाँ तेल खोजने का न्योता भी दे चुका है। चीन ने 2013 में रीफ एरिया को आर्टिफिशियल आइलैंड में तब्दील कर दिया था। अमेरिका और चीन एक दूसरे पर सैन्यकरण के आरोप भी लगाते रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ने इस विवाद की चिंगारी को और हवा दे दी है। व्हाइट हाउस के मीडिया सचिव शॉन स्पाइसर ने कहा कि इस आइलैंड पर पूरी दुनिया का हक है, केवल चीन इस पर धौंस नहीं जमा सकता। अब चीन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर अमेरिका ने जंगी जहाजों का बेड़ा उतार दिया है। लेकिन अब चीन और रूस साथ आ गए हैं। ऐसे में अगर विश्व युद्ध होता है तो ये तीनों महाशक्तियां ऐसा दम रखती हैं जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। स्पेशल डेस्क से रजत राणा, खबरें अभी तक। अमेरिका का गुरूर, रूस की अमेरिका को लेकर नापसंदीदगी और अपनी ताकत का अहंकार, तो वहीं घातक हथियारों के साथ चालबाज चीन। दूसरी ओर अमेरिका पर चीन के तीखे प्रहार और चीन की रूस के साथ मिलकर अमेरिका की घेराबंदी। इन तीनों ही राष्ट्र के अध्यक्षों की वजह से आज पूरी दुनिया पर महाविनाश के घने संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
हर कोई सोच रहा है क्या होगा, आखिर क्या है इन तीनों के पास। आखिर ये तीनों महाशक्तियां हैं क्या भला? आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से दुनिया डर रही है? अमेरिका एक सुपर डुपर मिसाइल बनाने के प्लान पर काम करने में जुटा है, लेकिन सवाल उठते हैं कि इस सुपर डुपर मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका किसके खिलाफ करने वाला है। चलिए अब आपको ये भी बतलाते हैं कि जिस मिसाइल को तैयार किया जा रहा है वह कितनी विध्वंसक है। इस मिसाइल को लेकर दावा किया जा रहा है कि सुपर डुपर मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से 17 गुना ज्यादा होगी। दुनिया का हर कोना इसके टारगेट पर होगा। इतना ही नहीं, इस मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर अटैक को भी अंजाम दिया जा सकता है। ये मिसाइल रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगी। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जल्द ही अमेरिका इसका टेस्ट भी कर सकता है, लेकिन चीन भी अमेरिका को नेस्ता नाबूद करने का प्लान तैयार कर चुका है। ये तस्वीर 1 अक्टूबर 2019 की है, जब 17वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीन ने दुनिया के सामने अपने जंगी हथियारों की नुमाइश की। इस दौरान चीन ने अपने सबसे अत्याधुनिक और विनाशक हथियार निकाले। राष्ट्रपति जिनपिंग के ऑर्डर के बाद मिलिट्री परेड में DF-41 मिसाइल को शामिल किया गया, जिसे लेकर चीन ने दावा किया कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। DF-41 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 10 परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। DF-41 एक साथ 10 ठिकानों पर हमला कर सकती है। 30 मिनट में अमेरिका के किसी भी शहर पर धावा बोल सकती है ये मिसाइल। भले ही अमेरिका की वायुसेना और जल सेना दुनिया में सबसे मजबूत है, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल की बात करें तो इस रेस में सबसे आगे है रूस। R-36M 16,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। इसके बाद चीन DF-41 जिसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर है। अमेरिका मिनटमैन 3 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है ये मिसाइल। नॉर्थ कोरिया हवासोंग 15 13,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इस मिसाइल की। सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली इस लिस्ट में अमेरिका के अलावा जो 3 मुल्क हैं, वो तीनों ही अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन हैं। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की बीते कई दशकों से अमेरिका से सीधी बगावत रही है। स्पेशल डेस्क रजत राणा, खबरें अभी तक। चीन की चालबाजियां महज अमेरिका तक ही नहीं रुकी हैं, वो अब भारत की सीमा पर भी घुसपैठ करता हुआ भारत को आंखें दिखाने में जुटा है। लॉन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास चीन की सेना भारतीय फौज ने वहां देखी तो उसके बाद हमारे वीर जवानों की तैनाती भी वहां बढ़ा दी गई है, ताकि चालबाज चीन किसी भी तरीके से भारत का अहित न कर सके। कोरोना पर भद पिटने के बाद अब ड्रैगन फड़फड़ाने लगा है। कई देशों ने मिलकर चीन पर दबाव बनाया है, तो अब ड्रैगन की रातों की नींद उड़ गई है और अब चतुर चीन चालबाजियों पर उतर आया है। पहले अमेरिका के साथ और अब भारतीय सीमा पर चीन ने घुसपैठ शुरू कर दी। लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ गया। दरअसल यहाँ गालवन नदी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए। इसके बाद भारत ने यहाँ फौज की तैनाती बढ़ा दी। 1962 की जंग के दौरान भी गालवन नदी का ये इलाका जंग का प्रमुख केंद्र था। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी और उसी दौरान लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भी दिखे थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर चुकी है। वो इस बात को लेकर के हुआ है कि जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो हमारा चाइनीज़ और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके बीच में जो परसेप्शन है लाइन ऑफ कंट्रोल की या बॉर्डर की, वो दोनों तरफ से अलग अलग है। जो LAC है वो हम LAC को एक तरीके से समझते हैं और चाइनीज़ जो है उसको दूसरे तरीके से समझते हैं। तो इन एरियाज़ में जब भी इंडियन आर्मी का पेट्रोल या PLA का पेट्रोल आता है
तो वो इस एरिया में अपने कुछ टेलटेल साइंस छोड़ करके जाता है। अब ये टेलटेल साइंस जो है अमूमन जो है इस एरिया में पत्थरों को इकट्ठा करके एक बुर्जी सी बना दी जाती है, ये कहने के लिए कि हम यहाँ पे आए थे और हमारे हिसाब से इस तरह का जो है ये एरिया हमने मार्क किया है। ड्रैगन पहले भी ऐसी घुसपैठ कर चुका है, लेकिन हिंदुस्तानी फौलाद के आगे चीन की एक न चल पाई। लेकिन अब कोरोना पर घिरा चीन नीच हरकतों पर उतर आया है। पहले तो वायरस से दुनिया में खूनी खेल खेला, लेकिन अब यही चीन दुनिया की तबाही का कारण भी बनेगा। अब चीन नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाने पर ले रहा है। नई साजिश का मोहरा चीन ने नेपाल को बनाया है। वैसे तो नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं। दोनों देशों की हजारों किलोमीटर की सीमाएं पूरी तरह खुली हैं। दोनों देशों के नागरिक बिना रोक टोक आ जा सकते हैं। इसके लिए किसी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच खुला व्यापार होता है और नेपाल के कई लोग भारत में रोजगार के लिए आते हैं। जब जब नेपाल पर मुसीबत आई है तो भारत सबसे पहले उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब शायद नेपाल चीन के बहकावे में आ गया है और चीन अपने मंसूबों को नेपाल के जरिए पूरा करने की हिमाकत कर रहा है। दरअसल काला पानी 3 देशों से सटा हुआ है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ नेपाल और फिर चीन। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन सीमा पर घटिया बागड़ से लिपुपाल सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया, जिसे बड़ी सौगात के तौर पर देखा गया। यहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी सुगम होगी। सेना और आईटीबीपी एसएसबी के जवान अग्रिम चौकियों तक वाहनों से पहुंच सकेंगे। भारी वाहन, टैंक और अन्य साजो सामान पहुंचने में भी काफी मददगार होगी ये सड़क। और इस सड़क के जरिए जल्द ही भारत जरूरत पड़ने पर सेना भी तैनात कर सकता है। ऐसे में चीन को अब ये बात सताने लगी है, क्योंकि इस सड़क के जरिए भारत चीन की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देगा। बस यही वजह है कि चीन ऐसे काम करने में लगा है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या नेपाल चीन के इशारे पर काम कर रहा है? अगर हां, तो ये चीन फिर किसी बड़ी साजिश की फिराक में है। नेपाल को अपने अतीत में झांकते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुननी चाहिए। यकीनन उसके बाद उसे एहसास हो जाएगा कि उसका दोस्त भारत क्या है। इंडिया वही है जो कोरोना पर प्रहार और दुश्मनों पर वार करना भी अच्छे से जानता है। अब दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।